नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे हीरे की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी चमक ने सदियों तक राजाओं, रानियों और साम्राज्यों को अपनी ओर खींचा। यह कहानी है कोहिनूर की, एक ऐसे हीरे की जिसे दुनिया का सबसे बेशकीमती और विवादित रत्न माना जाता है। कोहिनूर का मतलब होता है रोशनी का पर्वत। लेकिन इस रोशनी के पीछे छिपी है अंधेरे की एक लंबी और रक्तरंजित कहानी। यह हीरा न केवल अपने आकार और चमक के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके पीछे छुपी सियासत, युद्ध, धोखा और सत्ता की लड़ाई इसे और भी रहस्यमय बनाती है। कोहिनूर की कहानी करीब 5000 साल पुरानी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यह हीरा सबसे पहले भारत के गोलकुंडा की खान से निकला था। यह इलाका आज के आंध्र प्रदेश में आता है। प्राचीन काल में यह इलाका काकतीय वंश के अधीन था और वहीं से कोहिनूर की चमक का सफर शुरू हुआ। सबसे पहले कोहिनूर का उल्लेख 13वीं शताब्दी में मिलता है, जब यह हीरा काकतीय राजवंश की रानी के पास था। बाद में इस हीरे पर मुस्लिम आक्रमणकारियों की नजर पड़ी। 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस हीरे को जबरदस्ती अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद यह हीरा मुगलों के हाथ में पहुंचा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में इसका उल्लेख किया है और इसे अपनी सबसे बड़ी विजय माना। बाबर के बाद यह हीरा हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे मुगल शासकों के पास रहा। शाहजहां ने इसे मयूर सिंहासन में जड़वा दिया, जिसे तख्त-ए-ताउस कहा जाता था। कहा जाता है कि जब सूरज की रोशनी इस सिंहासन पर पड़ती थी, तो इसकी चमक आंखों को चौंधिया देती थी। मुगल साम्राज्य के कमजोर पड़ते ही यह हीरा नए आक्रमणकारियों की नजरों में आ गया। 1739 में फारस के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और मयूर सिंहासन समेत कोहिनूर को भी अपने साथ ले गया। नादिर शाह ही था जिसने इस हीरे को कोहिनूर नाम दिया। लेकिन नादिर शाह की हत्या के बाद यह हीरा अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के पास पहुंचा और फिर उनके वंशजों से होता हुआ पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के पास आया। रणजीत सिंह ने इस हीरे को अपने मुकुट में सजाया और इसे सिख साम्राज्य की शान बना दिया। मगर कोहिनूर की बदकिस्मती यहीं खत्म नहीं हुई। 1849 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को अपने अधीन किया, तो कोहिनूर को भी महाराजा दिलीप सिंह से जबरन छीन लिया गया। 11 साल के दिलीप सिंह को ब्रिटेन ले जाया गया और वहीं से कोहिनूर भी इंग्लैंड पहुंच गया। ब्रिटेन पहुंचते ही कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेंट किया गया। इसके बाद इसे खासतौर से तराशा गया, जिससे इसका वजन पहले से कम हो गया, लेकिन चमक और भी बढ़ गई। इसे ब्रिटिश ताज में जड़ा गया और तब से लेकर आज तक यह ब्रिटेन के शाही संग्रह का हिस्सा बना हुआ है। कोहिनूर को लेकर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान जैसे कई देशों ने दावा किया है कि यह उनके देश की धरोहर है और इसे लौटाया जाना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन ने अब तक इसे लौटाने से इनकार किया है और इसे कानूनी रूप से अपनी संपत्ति मानता है। कोहिनूर को लेकर एक और दिलचस्प मान्यता है। कहा जाता है कि यह हीरा पुरुषों के लिए अशुभ है। इतिहास में देखा जाए तो जिन भी पुरुषों ने इसे पहना, उन्हें दुख, हार या मृत्यु का सामना करना पड़ा। इसी कारण ब्रिटेन के शाही परिवार में इसे केवल रानी के लिए ही सुरक्षित रखा गया। आज यह हीरा लंदन के टॉवर में क्राउन ज्वेल्स के हिस्से के रूप में सुरक्षित है और लाखों लोग हर साल इसे देखने जाते हैं। कोहिनूर केवल एक पत्थर नहीं है, यह इतिहास की एक जीवित कहानी है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे सत्ता की हवस और लालच ने इस दुनिया को खून से रंगा। यह हीरा जितना खूबसूरत है, उतना ही दुखद और रहस्यमयी इसका अतीत है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप और भी ऐसे ऐतिहासिक और रहस्यमय किस्से जानना चाहते हैं,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।